जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, बहुत सुंदर कथा है कुंभज ऋषि की। कथा भगवान शिव जी से जुड़ी एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी कथा है, जो शिव महापुराण और स्कंद पुराण और लोक कथाओं में विभिन्न रूपों में वर्णित मिलती है। आइए भक्तों, विस्तार पूर्वक इस कथा को सुनते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। जय श्री महाकाल। भक्तों, कथा शिव जी और कुंभज ऋषि की अद्भुत कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तब धर्म की स्थापना हेतु अनेक ऋषि मुनि उत्पन्न हुए। उन्हीं में से एक महान तपस्वी कुंभज ऋषि थे। कुंभज ऋषि का नाम ही उनके जन्म का परिचय देता है। भक्तों, अगर कथा पसंद आए तो एक लाइक कर जय श्री महाकाल लिखना ना भूलिएगा। भक्तों, कुंभज का अर्थ होता है घड़ा और जा का अर्थ होता है जन्मना या जन्म हुआ। अर्थात जो घड़े से उत्पन्न हुआ वही कुंभज ऋषि का जन्म घड़े से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उनका नाम कुंभज ऋषि रखा गया। भक्तों, कथा के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञान की रक्षा और वेदों के रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए पवित्र जल से एक कुंभ यानी घड़ा को बनाया। भक्तों, उसमें मंत्रों और तप की शक्ति से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। वह बालक कुंभज कहलाया। भक्तों, जन्म लेते ही उसने भगवान शिव का ध्यान आरंभ कर दिया। भगवान शिव में ही मन लगाया और भगवान शिव की ही भक्ति की। वह घोर तपस्या करने लगा। भक्तों, न भोजन न जल, केवल शिव ध्यान शिव ध्यान। उसका शरीर तप से दग्ध होने लगा, यानी उसके अंदर से ज्वाला निकलने लगी, पर उसका मन शिव में ही लीन रहा। भगवान शिव का प्रकट होना। भक्तों, हजारों वर्षों की तपस्या के बाद कैलाशपति भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती भी थी। भक्तों, शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भक्तों, तब कुंभज ऋषि ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मुझे एक ऐसा वर दें कि मैं सदा आपके ज्ञान, आपकी भक्ति और आपकी कृपा में लीन रहूं। वाह भक्तों, क्या बढ़िया कामना की है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारा मन सदा मेरे ध्यान में स्थिर रहेगा और जो तुम्हारा नाम लेकर मेरा स्मरण करेगा उसे भी शिव ज्ञान प्राप्त होगा। भक्तों, कुंभज ऋषि एक ऐसे ऋषि हैं जिनकी नाम लेकर भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। एक कुंभज ऋषि का वरदान और महत्व। भक्तों, कुंभज ऋषि को शिव जी ने यह भी वरदान दिया कि जहाँ जहाँ तुमने तप किया वह स्थान शिव धाम कहलाएगा, यानी शिवालय कहलाएगा। जो व्यक्ति सदा से उस भूमि का जल लेगा या वहाँ ध्यान करेगा, उसे ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भक्तों, कुंभज ऋषि आगे चलकर शिव तत्व के प्रचारक बने, यानी प्रवक्ता बने और संसार में शिव तत्व को पहुंचाया। उन्होंने अनेक ऋषियों को अहम ब्रह्म अस्मि और शिव सो अहम का उपदेश दिया। उनकी वाणी से अनेक ऋषि मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुए और अपना आध्यात्मिक किया। भक्तों, आध्यात्मिक अर्थ। इस कथा का भावार्थ यह है कि कुंभ यानी घड़ा ब्रह्मांड का प्रतीक है। जल उसमें भरा हुआ यानी ज्ञान है और कुंभज ऋषि उस ज्ञान से उत्पन्न आत्मा का प्रतीक है। भगवान शिव स्वयं उस आत्मा के परम गुरु हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर के कुंभ यानी मन को शुद्ध कर लेता है वह कुंभज बन जाता है, अर्थात ज्ञान से जन्म हुआ आत्मज्ञानी भक्तों, निष्कर्ष। इस प्रकार कुंभज ऋषि की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची तपस्या बाहरी नहीं, भीतर के मन को शिव में स्थिर करने की साधना है। और जब मन पूर्ण रूपेण शिव में ही लीन हो जाता है, तब मनुष्य स्वयं कुंभज ऋषि के समान परम ज्ञानी बन जाता है।
भक्तों, अगर कथा पसंद आई है तो लाइक शेयर का सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल।